को सारी किताबों पर हमारा ईमान है, जन्नत देखे नहीं पर जन्नत का भीख मांगते हैं, दोज़ख जहन्नम नर्क देखे नहीं मगर उससे डरते हैं, कब्र में अजाब होता है मानते हैं मगर कभी देखे नहीं, हशर नशर पुलसिरात पर हिसाबो किताब होगा, अल्लाह का दर्शन करेंगे फला फला, ये सब पर्दे से बाहर। मगर अल्लाह रसूल कुरान हदीस के अंदर ये आया, हम बेगर देखे नबी पर यकीन करके, कुरान पर यकीन करके हमने बगैर देखे चीज पर यकीन लाया, इसको कहते हैं ईमान। और जिसका ईमान हो उसको कहते हैं मोमिन। ये बिन देखे बगैर देखे, आंख से बगैर देखे यकीन करने वाला उसको मोमिन कहते हैं। और खुल के जो अमल करे, नमाज रोजा हज ज़कात दाढ़ी टोपी मदरसा मस्जिद जलसा जुलूस, ये इस्लाम है। और इसको अपनाने वाले को मुसलमान कहती है। सुनो, इस्लाम क्या चीज जान गए? अल्लाह कहता है कयामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। कहां बाकी रहेगा? क्या ये नोट है जो स्टेट बैंक, कनाडा बैंक, आईसीआई बैंक और जितना भी बैंक है, क्या इस्लाम नोट का गड्डी है? सारे पठान महने वाले अपना अपना इस्लाम लेके बैंक में जमा कर देंगे, कोई उठाएंगे नहीं। दादा कहेगा पोते से उठाया, बेटे से मत उठाना, बेटा कहेगा पोते से कि दादा बोले मत उठाना। क्या हमारा इस्लाम हुई रहेगा? कयामत तक रहेगा। अल्लाह बोला है, रसूल बोले हैं, ऐसा हिफाजत इस्लाम का होगा ना? वो तो मस्जिद में नमाज पढ़ने में इस्लाम हिफाजत रहेगा, मदरसा चलाने में इस्लाम हिफाजत रहेगा, जलसा मनाने में इस्लाम हिफाजत रहेगा, दाढ़ी रखने में हिफाजत रहेगा, इस्लामी लिबास पहनने से हिफाजत रहेगा, अजान इस्लाम है। ये सारा चीज देखो, एक कपड़ा है, वो कपड़े की कोई हैसियत नहीं जब तक कपड़ा नजर आएगा, जब उसका पहनने वाला कोई हो। तो इस्लाम पर जो अमल करे, जब इस्लाम कानून बाइलो और तरीका जो अल्लाह ने दिया, अल्लाह फरमाया कयामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। तो सुनो, इस्लाम को जो अपनाएगा, अपना लिए ओढ़ना बिछोना बनाएगा, कयामत तक खुदा की कसम वो बाकी रहेगा। यानी जब इस्लाम बाकी रहेगा, उसके ज़िम्न में, उसके मातहत में, उसके अंडर में हर वो मुसलमान बाकी रहेगा। नस्ल दर नस्ल कयामत तक जो इस्लाम को अपनाएगा, खुदा की कसम दुनिया की सारी ताकत, सिर्फ हमारा मुल्क तो क्या, एशिया महादेश तो क्या, पूरे अरब अजम कायनात के दुश्मनान इस्लाम एक प्लेटफार्म पर आ जाए और ये वादा करे कि हमारा मरना इसी बात पर, जीना इसी बात पर कि पूरे जमीन से आसमान के नीचे इस्लाम को और मुसलमान को खत्म करके दम लेंगे। खुदा की कसम, हो सकता है सूरज पूरब से निकलने कर पश्चिम से या दक्षिण से उत्तर से निकले, ऐसा हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम और मुसलमान को दुनिया की पूरी ताकत लग जाए, खत्म कर नहीं सकती। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इसलिए अल्लाह जिसको रखे कौन उसको चखे। जिस ईमान इस्लाम और मुसलमान की जिम्मेदारी अल्लाह ने कयामत तक ली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और आखिरी में पहले जंग व जिदाल होगा, फिर आखिरी में पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी कानून होगा इंशाअल्लाह। हजरत ईसा के साथ दीनदार लोग शरीक होकर कुफ्र से टकराएंगे, बातिल से टकराएंगे, फिर उसके बाद कयामत का आगाज होगा। जितने गुनहगार काफिर पहले, कयामत उन पर कायम होगी जबरदस्त खुसूसी तौर पर। बाकी नेक लोग तो अपने वक्त पर अल्लाह के प्यारे हो चुके होंगे। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों,
ये मेरा अकीदा ही नहीं, आपका, पठान महल्ले वालों का और जितने मिदनापुर ज़िला से जलसा और कुरान की अज़मत और इसके ताल्लुक़ से यहाँ जलसे में शरीक होने के लिए आए हैं, सबका। और यहाँ मेरी आवाज़ इस माइक लाउड स्पीकर के ज़रिए से जहाँ तक पहुँचती है, सबका अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह का फरमान, रसूलुल्लाह का फरमान है कि इस्लाम, कुरान और उसको लेके चलने वाला मुसलमान क़यामत तक बाकी रहेंगे, इसलिए कि इस्लाम बगैर मुसलमान के नज़र आ नहीं सकता। मैंने एक आयत पढ़ी थी, मेरा 1 घंटा हो गया और चंद मिनट में उधार मांग रहा हूँ। 15-20 मिनट चलिए। अब आइए और एक बात आपकी हकीकत बताऊंगा। मैंने एक आयत पढ़ा था कि अल्लाह इस आयत में 2 चीज का दावा किए हैं। कौन किया है दावा? अल्लाह पाक, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, कि हमने कुरान शरीफ को उतारा। कुरान का उतरना तो हो गया, इसके बारे में और बातचीत करना नहीं है, वक्त नहीं है। आगे अल्लाह और एक दावा करते हैं, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, जब कुरान पाक को हम उतारे हैं तो उस कुरान पाक की हिफाजत हम करेंगे। कौन करेंगे भाई? अल्लाह पाक करेंगे। कैसे करेंगे? चंद बातें मुलाहिजा फरमा लें, कैसे करेंगे। देखो, दुनिया में अगर किसी फैक्ट्री में कोई सामान बनता है तो झाड़ू लगाने से लेकर मैनेजर तक सारे वर्कर ड्यूटी अंजाम देते हैं, तब जाकर माल का प्रोडक्शन होता है। तो मालिक ये कह दे कि मैंने बना लिया, मैंने प्रोडक्शन कर दिया, हालांकि उसी के हुक्म से हुआ, इसमें कोई शक नहीं, मगर उसको सामान को तैयार करने में नीचे मामूली से चपरासी से लेकर इंजीनियर और उसके मैनेजर तक मेहनत और कुर्बानी किया है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने जहां जहां का रोजी का जिक्र आया, फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, यानी यूं फरमाया, हमने तुमको जो रोजी दिया है, मुसलमानों को जो रोजी दी है, वो मेरे रास्ते में उसको खर्च करते हैं। तो अल्लाह देते का क्या मतलब? क्या पठान महल्ले वाले हर घर में रात के 12-1 बजे नोट अटैची ब्रफकेस में भर कर लाकर दरवाजे के अंदर दे के या दरवाजे के सामने रख कर चले जाते? नहीं, तुम मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, कोशिश करते हो, अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है, रोजी कमाते हो। अल्लाह कहते हैं मौत हम देने वाले हैं, तो अल्लाह खुद आकर किसी के गले को चिप के मारते हैं, छुरी मारते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, बल्कि अल्लाह ताला उसके निज़ाम के तहत मौत देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हम जिंदा रखते हैं, हम पैदा करते हैं, ये जितना भी अल्लाह ने जहां जा किया हम करते हैं। अल्लाह ताला, अल्लाह की एक आदत है, कुदरत है, यूं तो उसकी कुदरत है, वो हर चीज पर कादिर कर सकता है, ये कुदरतुल्लाह है, एक आदतुल्लाह है, जो अल्लाह ने एक सबब को अख्तियार करने का हुक्म दिया, उसको अपनाओगे और उसकी मशीयत इरादा शामिल हाल रहे तो वो चीज वजूद में आ सकती है। जैसे अल्लाह कोई अगर औलाद चाहे तो शादी करेगा, तो सबब अख्तियार कर लिया, तो क्या उसको उसका नतीजा सामने आ जाएगा? नहीं, जब तक वो न चाहे, वो चाहा तो औलाद बेटा बेटी हुई, अगर वो चाहा, बंदा ने सबब अख्तियार किया, लेकिन उसकी मशीयत इरादा चाहत शामिल हाल न हुई, तो आज भी 20 साल शादी का वक्त गुजर चुका है, हो चुका है शादी के बाद, लेकिन मेरी माँ बहनों के गोदी औलाद से खाली और सुना खाली नजर आती है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं कुरान की हम हिफाजत करेंगे, तो उसका मजहर अतम
یہ مدرسہ اور دنیا کے سارے وہ مدارس دینیہ جہاں قرآن اور دین، قرآن کی تحفیظ اور حفاظت اور حفظ کرایا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے قرآن کے حفاظت کا فیکٹری ہے۔ اللہ ان معصوم بچوں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ یوں تو مدرسے میں عید کے بعد 100 50 60 70 بچے آتے ہیں، کمتے 20 40 رہ جاتے ہیں، اس میں سے بھی کوئی آدھے میں ہوٹل حیدرآباد تو بنگلور تو کہیں اور چلا گیا مال کمانے، تو کوئی پڑھائی چھوڑ دیا۔ لیکن جو بچے ہر طرح کی حالات کو سامنے کر کے ایک سوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پڑھے تو کیا، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے انتخاب ہوتا ہے، ان کے سینے میں اللہ قرآن کو اتار کر سینہ بسینہ قیامت تک اس قرآن کی حفاظت کریں گے، اور اس حفاظت کے لیے مدرسہ استعمال ہوگا، پڑھانے والے استعمال ہوں گے، پڑھنے والے استعمال ہوں گے۔ مدرسے کو جو چٹکی بولتے ہیں مٹھی چاول کو، جی مٹھی چاول، مٹھی چاول دیتے ہیں، مہینہ مونتھلی پیسہ دیتے ہیں، سالانہ زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا کی قسم وہ نسل بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ جب مدرسہ باقی رہے گا، مدرسے کے بچے اور ان کے بچے، پھر آئندہ نسل، یعنی قرآن کے حفاظت میں اللہ ان مدرسے بلڈنگ بھی ذریعہ بنے گی اور معلم بھی ذریعہ بنیں گے، یہ بچے نسل در نسل ذریعہ بنیں گے، اور آپ حضرات جو مدرسے کی مدد کرتے ہیں وہ نسل کی گارنٹی میں لیتا ہوں وہ قیامت تک باقی رہیں گے، چونکہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، اس کے سہجوگ جو کریں گے وہ نسل در نسل قیامت تک باقی رہیں گے۔ اب وعدہ کرو، کیا تم قرآن کی حفاظت کے پلان میں اور اس فیکٹری کے چلانے قیامت تک کے لیے، جب تک آپ ہیں اور آپ کی اولادوں کو وصیت کر کے جائیں گے، کیا اس قرآن کی حفاظت جو اللہ کی ذمہ داری ہے اور اللہ کا ساتھ دینے والے کون لوگ ہیں ہر اعتبار سے؟ ہاتھ اٹھا، نہیں سمجھ سکے، ارے مدرسہ کون لوگ چلاؤ گے؟ قرآن کی حفاظت ہوگی، اللہ تمہارے اس ہاتھ کو کبھی جو ہے غیروں کے سامنے پھیلانے سے حفاظت فرمائے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کی ضرورت کو نسل در نسل اللہ پاک پورا کر دے۔ قسم خدا کی، قیامت تک اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، اور جو قرآن اور اسلام کو اپنائے گا اور اس کی حفاظت میں جو شامل ہوگا، سہجوگ کرے گا، وہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ چاہے دنیا کی پوری دنیا مل کر قرآن کو، مدرسے کو، مسجد کو، مکتب کو، مسلمان کو، اسلام کو، قرآن کو مٹانا چاہے، میں قسم کھاتا ہوں میرے پیاروں، میرا یہ آپ سب کا عقیدہ ہے، یہ کام اللہ اس کو کبھی توفیق نہیں دیں گے۔ اللہ سچا، اس کے رسول سچے، اسلام سچا، قرآن سچا، اور مسلمانوں کو بھی سچا ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح باتیں سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اب دستار بندی ہوگی، دیکھ